डीडीसीए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आने वाले चुनावों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सी के खन्ना एंड रविंद्र मनचंदा ग्रुप ने एक परिचय कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके के हॉलमार्क बैंक्वेट हॉल में किया, जिसमें पैनल के अध्यक्ष पद उम्मीदवार रोहन जेटली ने सभी उम्मीदवारों का परिचय कराया तथा पैनल को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस कार्यक्रम में डीडीसीए मेंबर्स ने भाग लिया तथा अपना बहुमूल्य समर्थन स्नेह और वोट देने का आश्वासन रोहन जेटली को दिया। गौरतलब है कि रोहन जेटली पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। डीडीसीए का चुनाव है, हर 3 साल में आता है। ये एक मैंडेटेड चुनाव होता है जो इस साल 13, 14, 15 दिसंबर को, और इसमें हमारी मुहिम है कि जो 3 साल से हम कार्य कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाकर एक फेज़ 2 में कैसे लिया जाए और आगे कैसे और दिल्ली शहर में क्रिकेट की ग्रोथ करी जाए। देखिए, हमारा इस दफ़ा का एजेंडा थोड़ा हट के है। हमने एक क्रिकेट डेवलपमेंट को ऑटोमेशन पे डाला है, जिसका अब रिजल्ट हम देख रहे हैं जब हमारे नए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्लेयर्स का डेब्यू हो रहा है नेशनल स्क्वाड की तरफ, जो कि पिछले 10 साल में नहीं हुआ, बारिंग ऋषभ पंत। आपके 2 डेब्यूज इसी पिछले 3 महीने में हुआ। इंडिया ए में आपके 3 प्लेयर्स इंडिया की तरफ की कगार में है। विमेन साइड पे 4 प्लेयर्स का डेब्यू हो चुके हैं, और अब आइडिया है कि दिल्ली में एक नया क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए, खास करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिएट करा जाए जिसमें एक बेटर कैपेसिटी है, 80-90 हज़ार की कैपेसिटी रहे, एंड एक फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो कि अगले 50 साल की शहर की नीड्स को फुलफिल कर पाए। इस दफ़ा हमने एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का महत्व और तत्व यह रहता है कि जो व्यक्ति और बच्चे एक अकेडमी में जाके ट्रेन कर रहे हैं और उनके पास एक स्किल है, थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट स्काउट प्रोसीजर्स, एक बच्चा जिसका एक सर्टन लेवल ऑफ स्किल है उसको हम एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करेंगे। लोकलाइज सेंटर्स होंगे ये, और वहाँ पे उनके स्पेशलिटी ड्रिवन कैंप्स लगाए जाएंगे जिसके तहत उनको आगे ग्रूम करा जाएगा कि वो कैसे दिल्ली स्टेट के लिए और देश के लिए खेलते हैं। युवा खिलाड़ियों को संदेश देंगे, अगर आपके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और टैलेंट स्काउटिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लब्स के लेवल के थ्रू कर रहे हैं। तो एक अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू ज़्यादातर टैलेंट हमारे आइडेंटिफिकेशन जोन में आ सकता है। अगर टैलेंट है तो आपका ज़रूर टैलेंट नोटिस होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं दिल्ली में, कोई 5 से 7 सेंटर्स खोले जाएंगे जिसमें आपके डिफरेंट विकेट कीपिंग कैंप्स, बॉलिंग कैंप्स, बैटिंग कैंप्स, फील्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अलग अलग एक स्टेट लेवल कोचेस जो मेंटेन करेंगे कि अगर सपोज एक प्लेयर का पोटेंशियल है, लेट्स से अ प्लेयर हैज़ अ गुड स्किल ऑफ विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर्स को शहर से आइडेंटिफाई करके कॉमन ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू प्रोसेस करा जाएगा कि भाई आपके एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से स्किल डेवलपमेंट होए, बिकॉज उसमें कोचेस क्राइटेरियाज एंड स्टेट परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज ये रहेंगे कि भाई आपके बीसीसीआई अप्रूव कोचेस, ट्रेन कोचेस, बीसीसीआई लेवल कोचेस होंगे। सो देयर इज़ अ क्वालिटी स्किल बिंग इम्पार्टेड एट द ग्रास रूट लेवल फॉर बेटर प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर। मेरा मानना है कि अगले 5 साल के अंदर आपको और प्लेयर दिखेंगे इंडिया की तरफ खेलते हुए। जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या है कि एक बच्चा जो प्रियांश आर्या नाम का है, उसने 6 छक्के मारे और वो आईपीएल में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का बिका। बिल्कुल जी, पूर्वी दिल्ली का खुद एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर प्लान किया गया है। हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट 2-1.5 साल पहले 2 हाई परफॉर्मेंस ग्रुप्स क्रिएट करे थे, भारत नगर में और प्रीतमपुरा में। उनके रिजल्ट्स देखते हुए उसका कोर फोकस विमेन साइड का क्रिकेट था। उसको देखते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि भाई इट इज़ अ गुड स्ट्रक्चर जिससे आपके एट द एंड ऑफ द डे स्टेट जब बीसीसीआई टूर्नामेंट्स खेलती है तो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट। सो उसको देखते हुए अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स प्लान करेंगे और एटलीस्ट 6 डिफरेंट लोकेशंस इन द सिटी, और वहाँ पे देयर बी सम कैंप्स विच विल बी मर्ज्ड, विल बी रोटेटिंग। ज़रूरी नहीं कि कैंप रोज़ हो, बट दीज आर सेंटर्स विच आर बीइंग क्रिएटेड फॉर एरिया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। सो आप जब पूर्वी दिल्ली की बात करते तो पूर्वी दिल्ली के जो बच्चे एक सर्टन बेसिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करें। सी आइडिया ये नहीं है कि आप ग्राउंड पे जाके एक एकेडमी बनाएं। आपका गोल ये है कि आज आप एक एकेडमी और किसी क्लब में खेलते हुए बच्चे का अगर एक बाय पार एक्सेलेंस परफॉर्मेंस है, उन सबको आइडेंटिफाई करके साथ में ट्रेन करा जाए कि वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। यू कैन बी द बेस्ट इन एन इकोसिस्टम ऑफ 100, बट आइडिया जो बेस्ट ऑफ 20 सच इकोसिस्टम शुड ट्रेन टुगेदर कि भाई आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचे।
पिछले 3 साल से तो जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने दिल्ली में क्रिकेट को कितना बढ़ावा देने का काम किया है। अभी रिसेंटली दिल्ली की प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें 300 युवा बच्चे हमारे दिल्ली के, उनको मौका मिला खेलने का। 300 के अलावा भी 200-250 बच्चे और भी थे जो एस्पिरेंट्स थे। तो इसका मतलब उन 500 बच्चों के बीच में एक नई आशा की किरण जागी कि वो लोग भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी में से कुछ बच्चे हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसका श्रेय जो डीडीसीए की टीम रोहन जेटली जी के नेतृत्व में काम कर रही थी उसको देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी जो रोहन जी से बात हुई और मैंने जो पिछले 3 साल की एक्टिविटीज़ देखी, उसमें एक नया क्रिकेट स्टेडियम प्लान करने की बात है। क्रिकेट को लेकर के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो नया टैलेंट है, युवाओं का टैलेंट है, उसको आगे लाने का काम किया जा रहा है। मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं रोहन जेटली जी के जो पैनल है, इस बार फिर चुनाव लड़ रहा है, जिसने पूरे पिछले 3 साल पारदर्शी तरीके से काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के काम किया, केवल और केवल दिल्ली के क्रिकेट और दिल्ली के युवाओं के लिए काम किया। मैं अपनी शुभकामनाएं रोहन जेटली जी की पूरे पैनल को देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ डीडीसी के चुनाव में जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं माननीय श्री रोहन जेटली जी, वो दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पूरी टीम लड़ रही है। इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि वो और उनका पूरा ग्रुप भारी बहुमत के साथ जीतेगा। और इसलिए जीतेगा कि पीछे इतने, जब से वो डीडीसीए के अध्यक्ष बने हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय काम किए हैं। और आज भी उन्होंने बताया है कि हमने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और आईपीएल की तर्ज पर अभी आपने देखा होगा पूरा टूर्नामेंट कराया है, जो डायरेक्ट जिसका लाइव प्रसारण हुआ है, और बहुत सी योजनाएं हैं। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे बातचीत होती रहती है, और आज भी उन्होंने घोषणा की है कि पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा इस बार वो देने जाएंगे। और मैं सभी लोगों से, जो हमारे पूर्वी दिल्ली के हमारे जितने भी हमारे सदस्य हैं, मेरी उनसे निवेदन है कि वो माननीय श्री रोहन जेटली जी को अध्यक्ष पद के लिए और उनकी पूरी टीम को भारी बहुमत से जिताएं। यही मेरा कहना है। देखिए, हमारे को तो जो श्रद्धेय श्रीमान अरुण जेटली जी जिस काम को आगे बढ़ा रहे थे, और कभी दिल्ली ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा नहीं था 13 साल के उनके टेन्योर में, और उसके बाद रोहन जी के टेन्योर में। और जो अभी पैनल है, मैं इसे कह सकता हूँ सबसे युवा पैनल जो है डीडीसीए का, वो ये वाला पैनल है। और इसमें बड़ा रोहन जी ने विशेष ध्यान रखा है। मान लो महिलाओं के लिए है तो शिखा जी हैं उसमें, और डेवलपमेंट के लिए, लीगल के लिए। आप हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ सेक्रेटरी हैं अशोक शर्मा, जिनको हम मामा जी कहते हैं, ये भी पूर्वी दिल्ली से हैं, लक्ष्मी नगर रहते हैं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पिछले 30-40 साल से क्रिकेट को लेकर के। इनका जो पैशन है, उस पैशन को लेकर मेरे को एक विश्वास है कि जो इन्होंने डीपीएल में किया, युवा टैलेंट को हंट करने का जो काम किया, जो बेसिक क्या है कि क्रिकेट को कैसे आप प्रमोट करोगे। 2 लोग हैं तो क्रिकेट खेलते हैं जो, और एक क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या रास्ते बनाते हैं कि मैक्सिमम लोग क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाएं, खेल सकें देश के लिए। और ये बड़े गर्व की बात है कि डीडीसीए से प्लेयर्स निकल के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बन रहे हैं और आईपीएल में भी जा रहे हैं, और नए टैलेंट के लिए इतने अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं इसलिए इस पैनल से प्रभावित हूँ, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि रोहन जी के पैनल को, जिसमें शिखा जी उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी के रूप में हमारे अशोक शर्मा मामा जी हैं, पुराने टर्म को पीछे से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो एक सभी डीडीसीए मेंबर्स का, और जो लोग डीडीसीए के मेंबर्स को जानते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस पैनल को 3/4 बहुमत के साथ जिताएं। चीज़ें जो अब तक यहाँ नहीं हुई थी, अरुण जी के टाइम में स्टेडियम बना और उसको खूबसूरती दी उनके बेटे रोहन जेटली ने, और उनका विज़न, उनकी करने की क्षमता, उनके विचार जो आज धरातल पर उतर के आए हैं। हमारे लड़के जो है स्टेट लेवल से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचे। आईपीएल के अंदर उनकी बोली लगी है। सबसे बड़ा जो इन्होंने इवेंट शुरू करा है डीपीएल, आज वो 2nd नंबर पे आईपीएल के बाद व्यूवरशिप के अंदर। तो ये सब चीज़ें एक यंग जनरेशन जिसका विज़न है, खुला दिमाग है बच्चों के लिए, और अंडर 16 की लीग शुरू कराई, अंडर 19 की लीग शुरू कराई, और आगे अब क्लब हाउस का उन्होंने वादा करा है पूर्वी दिल्ली के जितने भी मेंबर्स हैं, जो क्योंकि सबसे पास पूर्वी दिल्ली के हैं,
दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का क्लब। सबके बिजनेस पुरानी दिल्ली में सदर बाज़ार में है। उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था वो उन्हीं लोगों के लिए था। अब दिल्ली बड़ी हुई, परिवार बड़ा हुआ, तो उनको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन फिर भी आज के टाइम में नई दिल्ली के जितने भी क्लब्स हैं वो काफ़ी दूर पड़ते हैं। रास्ते के अंदर आते जाते यही क्लब है। उसका जो आज इन्होंने घोषणा करी है कि क्लब हाउस की शुरुआत है, मैं कह रहा हूँ इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा DDCA में। और मैं आशा करता हूँ कि आज इतने पूर्वी दिल्ली के मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो ज़रूर रोहन जी की बात पर विश्वास करके हम लोगों को समर्थन देंगे और हमारा पूरा पैनल आएगा। जो DDSE का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के पैनल के अगुवा भाई रोहन जेटली जी, खन्ना जी, उनकी पूरी टीम, बीजेपी और बाकी लोगों के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आज जिनका दिन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वैसे आदरणीय लवली जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, नसीब जी हैं, हमारे दोनों पार्षद भाई हैं, एक बहन पार्षद है, हमारे अनिल जी भी नाम दिलवाई दिया, मेरे को देख के घूर रहे थे सामने से, मुझे लगा नहीं तो कभी दिक्कत हो जाए बाद में। दोस्तों, ये जो भी चुनाव होता है उसका अपना एक बड़ा महत्व होता है और उसमें सबसे ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि कौन लोग साथ दे रहे हैं और किस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। तो जो चुनाव लड़ रही होती है टीम, उनका तो स्टेक होता ही है, पर जो सपोर्टर्स होते हैं उनका स्टेक भी उतना ही बड़ा होता है। तो मेरा सब परिवार है यहाँ पर, विशेष तौर से जो हमारे इधर पूर्वी दिल्ली के DDCA के सब मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अच्छे से मानता भी हूँ कि सब लोग साथ मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे हमारा विधानसभा का चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का आता है या कॉर्पोरेशन का आता है, तो जो टीम आज चुनाव लड़ रही है वो भी हमें पीछे से इतनी मदद कर रही होती है कि उनके बल पर हमें बहुत मदद भी मिलती है, जिसके कारण से आप देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्ष की जो सुशासन की सरकार है, सब जितने पूरे देश में इस समय मोदी जी के मंत्रिमंडल में है, सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, वो लिंक करूंगा मैं रोहन जेटली जी के साथ। एक भी मंत्री पर पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है, जबकि 2014 से पहले की जो सरकारें थी, रोज कभी 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयले का घोटाला, वेस्टलैंड का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, घोटालों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन आप देखेंगे पिछले 10 साल में एक भी घोटाले का आरोप किसी मंत्री पे नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए ये जो टीम आज आप लोगों के बीच में DDCA में अपनी उम्मीदवारी रख रही है, पिछले 3 साल में DDCA को भ्रष्टाचार मुक्त किया है और क्रिकेट को युवाओं के बीच में युक्त किया है। जो दिल्ली की प्रीमियर लीग छोटी बात नहीं है। मेरे पास भी जब साथी आए थे प्रीमियर लीग के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने भी कॉलेज टाइम में बैट पकड़ा है, बॉल फेंकी है, तो इसलिए एक फर्स्ट लव ऑफ द स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट के लिए है और इस टीम के लिए है, जो टीम दिल्ली में युवाओं में क्रिकेट को लेके जा रही है और युवाओं को आगे बढ़ा रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि रोहन जेटली जी का जो पूरा पैनल है उसमें से एक भी व्यक्ति हमारा रहना नहीं चाहिए, ये निवेदन करने आपसे आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर्ष जी, आपको हम उसमें नहीं डालते सारे DDCA के जो मेंबर्स हैं, सारे पूर्वी दिल्ली के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा आने वाले चुनाव में समर्थन करने हैं, धन्यवाद। मैं 3 साल पहले एक ऐसे ही इवेंट में आया था और उस इवेंट में हमारी एक बात हुई थी कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। जितने हमने गोल्स, एजेंडास, पर्पसेस की भी कैसे दिल्ली शहर में ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को ऊपर उठाया जाए, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को इम्प्रूव किया जाए, शहर में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, हमने जो जो चीज़ों के लिए एक कमिटमेंट की थी, हमने
100% तो हम नहीं कर पाए, देखिए मैं बिल्कुल एडमिट करूंगा, लेकिन 90% काम हमने करके दिखाए हैं। एक काम जो नहीं हुआ, पहले हम अपनी खामियों की बात करेंगे, फिर हम बाकी चीज़ों के विस्तार रूप पे डिस्कशन करेंगे। जो एक काम नहीं हो पाया वो है एक क्लब हाउस फैसिलिटी। देखिए हम एक क्रिकेट एसोसिएशन है, पहले क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, फिर हम क्रिकेटर्स के लिए फैसिलिटी ठीक करेंगे, और जाने अनजाने में उस प्रायोरिटी में मेंबर्स का क्लब हाउस नंबर 3 पे आता है। वो क्लब हाउस इस दफा हम शुरू कर रहे हैं और अगले 1 साल में वो कंप्लीट होने की कगार में दिख रहा है। क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, इसका तब श्रेय मिलता है जब दिल्ली में आईपीएल के साथ विमेन प्रीमियर लीग के 12 गेम्स मिलती हैं। पिछले 3 साल में हमने 75 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की गेम्स दिल्ली शहर में होस्ट करी हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग जो हमने शुरू करी, जिसमें 6 पुरुषों की टीम, 4 महिलाओं की टीम, एक कांस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम बन रही है स्टेट एसोसिएशन के लिए, जिससे आने वाले समय में जब आपकी जो बीसीसीआई से हमारे को फंड्स आते हैं वो विद टाइम रिड्यूस होंगे। तो एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करी गई, जिसका रिजल्ट हमें अब दिख रहा है जब आपके T20 फॉर्मेट में टीम क्वार्टर फाइनल्स खेलने जाती है, जब आपकी 7 में से 6 गेमें जीतते हैं। दिल्ली से जो यंग बच्चे हैं जो कभी आईपीएल के बारे में सपना देखते थे, वो 3 करोड़ प्लस में बिकते हैं और आईपीएल में सेलेक्ट हो रहे हैं बिकॉज उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में खेला और परफॉर्म किया। जो महत्वपूर्ण प्लान है वो 2 हैं। एक है कि दिल्ली शहर में एक नया क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाए जिसकी कैपेसिटी 80,000 प्लस रहे, जिसमें आपका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर रहे, जिसकी सब ब्रांचेस दिल्ली शहर में रहे। उसमें से एक मेन हाई परफॉर्मेंस सेंटर ईस्ट दिल्ली में क्रिएट किया जाएगा कि जो ईस्ट दिल्ली के परफॉर्मर बचे हैं उनको रोजाना ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंट्रलाइज घर में प्राप्त हो। हमारे जो पैनल के लोग हैं, मैं एक दफ़ा उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक एक करके आ जाएं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं शिखा कुमार जी, ओनली वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम आवर पैनल। इनका HR वकील हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का बैकग्राउंड है, एंड विमेन क्रिकेट जैसे आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हम चाह रहे थे कि भाई एक सीनियर मैनेजमेंट रोल में एक महिला जरूर रहे कि एक विमेन से कनेक्ट विमेन प्लेयर्स का ज़्यादा रहता है। दे कांट डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद एवरीवन, तो उस बात से आपका सारा शिखा जी पे श्रेय जाएगा। सेक्रेटरी के लिए हैं अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी का 40 साल से दिल्ली क्रिकेट से कनेक्ट है, क्लब लेवल से जुड़े हुए हैं और ये ग्रास रूट पे क्रिकेट के लिए 40 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए अशोक शर्मा जी को सेक्रेटरी पोस्ट कर रहे हैं। और ये जमुना पार्क के पुराने निवासी हैं और ये इनके दिल से बड़ा नज़दीक है कि भी यहाँ के बच्चे दिल्ली के लिए आगे खेलें। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हैं अमित ग्रोवर जी, फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एविड क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं और ये अपना क्रिकेट से पिछले 3 साल में मेरे सहयोग के साथ ये जुड़े रहे हैं, इसलिए इनको मैनेजमेंट पोजीशन के लिए हम कंटेस्ट करा रहे हैं। हरीश सिंगला जी आप पूर्वी दिल्ली के हैं एंड ये ट्रेजरर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। इनका ये फाइनेंस कमेटी में हमारे प्रेजेंट ट्रेजरर गुलाटी जी के साथ इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आनंद वर्मा जी, माइक भैया बाहर निकल गया भाई। आनंद जी डायरेक्टर पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं एंड हमारे 7 डायरेक्टर हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये इनका समर्थन हमें खास करके करना है, इनका फर्स्ट टाइम कंटेस्ट है तो इनके लिए सबसे ज़्यादा समर्थन की रिक्वायरमेंट है। नवदीप मल्होत्रा जी इज फॉर अ डायरेक्टर्स पोस्ट, इनका रिपीट टर्म है एंड ही इज बीन
heading the infrastructure upgrade in the last 3 years, and we want him to continue the same. Shyam Sharma ji has been handling our legal affairs as a director and also overseeing our infrastructure upgrade across board with redressal of parents, to be specific. Thank you. क्रिकेट से पुराने जुड़े हुए हैं, 30 साल से इनका लगभग अलग अलग क्लब से स्नेह है और ये डायरेक्टर पद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तुषार सहगल पुराने स्पोर्ट्समैन हैं, ये क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं डीडी से का पिछले 15-1 साल से, इनको डायरेक्टर पद पे कंटेस्ट कर रहे हैं। विक्रम कोहली डायरेक्टर पद के लिए हैं एंड ये पुराने रोशनारा क्लब के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं एंड ही इज एक्टिवली अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स हैं अक्रॉस सिटी, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, उसको ओवरसी कर रहे हैं। देयर इज एक कैंडिडेट हमारे जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, विकास कटियाल, वो खुद आपके ईस्ट दिल्ली से पूरे यहाँ पे से जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद साहब के साथ भी जुड़े हुए हैं, ही इज ऑल्सो कंटेस्टिंग फॉर डायरेक्टर्स पोस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।